एनसीईआरटी से ही पेपर आता है सर, एनसीईआरटी से ही पेपर आता है। तो पूरे इंडिया का बच्चा जो भी नीट देने जाता है वो एक ही चीज़ की रट लगाता है कि सर बायो एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से आता है। तो ये तो सबको ही पता है कि बायो एनसीईआरटी से आता है, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट के नंबर क्यों नहीं आते? एनसीईआरटी पढ़ करके ही जाता है वो। रीजन उसके पीछे सिंपल सा है कि रीडिंग लगाना एक अलग बात होती है, याद करना एक अलग बात होती है। ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपका नॉलेज बेस कितना स्ट्रांग है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, स्पेशली बायोलॉजी, क्योंकि इस सब्जेक्ट को भूलता जाता है इंसान, ऐसा तो भूलने का चांस होता नहीं है वैसे तो। यदि आपने बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो आप कभी भूलोगे नहीं इस सब्जेक्ट को, बट फिर भी भूलते हैं बच्चे क्यों? क्योंकि वो रैंडम पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब जो है उसको याद करना है, एक एक वर्ड को बहुत प्रॉपर तरीके से समझना है। तो उसी की हेल्प के लिए एनसीईआरटी हाईलाइट बनाया है। आप इसको जितना अच्छे से समझेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइलम पोरीफेरा पढ़ा दिया था, नेक्स्ट लेक्चर जो है सिलेंट्रेटा पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ना है कि हमें एनी हाउ कंडीशन याद रहे ही सही, और हमारा नीट का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सेकंड फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा का अनदर जो नेम है वो निडेरिया है। ठीक है, क्या है? निडेरिया। क्यों निडेरिया बोलते हैं आगे एनसीईआरटी में दे रखा, तो वो समझेंगे अपन। पहले जनरल फीचर दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो जनरल फीचर समझते हैं कैसे होते हैं। एक्वेटिक, मोस्टली मेराइन एंड सेसाइल या फ्री स्विमिंग, मतलब या तो एक जगह चिपके हुए रहेंगे या फिर वो घूमते हुए रहेंगे, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनिशियल ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, ये सिंपल सी बात आप सबको पता है, पूरी दुनिया को जानता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर। ठीक है। तो ध्यान रखना कि एनिमल किंगडम जो है वो भी सीधी सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसके इनिशियल 3 फाइलम, है ना, ध्यान से समझना बात को। पोरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा, ये तीनों फाइलम जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पूरी तरीके से एक्वेटिक होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेराइन होते हैं। मेराइन होना या फ्रेश वाटर होना वो एक्वेटिक के फिर फर्दर डिवीजन हो जाएंगे। ठीक है। तो पोरीफेरा, सिलेंटेटा एंड टीनोफोरा तीनों क्या है? एक्वेटिक है। तीनों क्या है? एक्वेटिक है। डाउट में रहना ही नहीं है। ठीक है। पोरीफेरा एक्वेटिक है, और उसमें भी वो मोस्टली क्या है? मेराइन, मोस्टली मेराइन है, कुछ एक एग्जांपल उसके फ्रेश वाटर है। स्लेंटेटा के एग्जांपल जो है ये एक्वेटिक है, ये मोस्टली मेराइन है, थोड़े बहुत जो होंगे वो फ्री स्विमिंग या सॉरी फ्रेश वाटर होंगे। ऐसी तरीके से नेक्स्ट जो फाइलम पढ़ेंगे टीनोफोरा। टीनोफोरा एक्वेटिक है एंड कंप्लीटली मेराइन, उसमें कोई भी उसका एग्जांपल जो है वो फ्रेश वाटर का नहीं होता है। तो पहली लाइन एनसीईआरटी की सिलेंटेटा निडेरिया की आपको समझ में आई होगी। रेडियली सिमेट्री, तो एक और बात याद रखना है आप लोगों को कि सिलेंटेटा और नेक्स्ट फाइलम जो टीनोफोरा पढ़ेंगे दोनों के जो जनरल फीचर है वो लगभग सेम होते हैं। ठीक है। तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। नाइट्रोजन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एक तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होगा? अपग्रेडेशन होगा। पोरीफेरा जो पढ़ा था तो उसमें पोरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का था? सेलुलर था। जबकि सिलेंटेटा और इसके आगे का टीनोफोरा, इन दोनों में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा वो किस तरीके का रहेगा? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। देखो एक बात ये याद रखना कि जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो भूलते हैं, ये सबको पता है, लेकिन ना भूलें उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि जो करंट फाइलम पढ़ रहे हो आप उसको पिछले वाले फाइलम से लगातार कंपेयर करिए। ठीक है। तो आपको क्या होगा कि क्लियर कट एक तरीके से डिवीजन कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना। तो नाइडेरियंस जो होते हैं टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनके पास दो जर्म लेयर होती है। दो जर्म लेयर कौन सी होगी? एक्टोडर्म होगी एंड एंडोडर्म होगी। क्या absent होगा इनके पास? मीजोडर्म absent होगा। मीजोडर्म की जगह क्या प्रेजेंट होगा? मीजोग्लिया। क्या प्रेजेंट होगा? मीजोग्लिया। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। आगे नेक्स्ट समझते हैं। नेम नाइडेरियंस, तो निडेरिया जो नेम है इसका वो कहाँ से आया? तो नेम निडेरिया डेरिव फ्रॉम द नाइटोब्लास्ट या नाइटोसाइट स्ट्रक्चर जो होता है उससे आया है। ठीक है। तो वापस समझते हैं निडेरिया नेम कहाँ से आया? नाइटोब्लास्ट या नाइटोसाइट जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वहां से आया। अब ये नाइटोब्लास्ट नाइटोसाइट स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये प्रेजेंट होगा टेंटिकल्स, ठीक है, एज वेल एज बॉडी, पूरी बॉडी पर भी होगा। ये आप देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है नाइटोब्लास्ट का। ठीक है। अब ये नाइटोब्लास्ट या जो एक तरीके से नाइटोसाइट होता है, इसके पास होता है क्या है? तो इसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल एंड निमेटोसिस्ट होता है, मतलब एक तरीके से पॉइजन का भी काम करेंगे। ठीक है। तो नेम निडेरिया
डेरिव फ्रॉम द नाइटोप्लास्ट नाइटोसाइट्स स्ट्रक्चर या सेल जो भी बोलना चाहे। इट इज प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स या बॉडी पर प्रेजेंट होंगे, टेंटिकल्स एंड बॉडी। और इस नाइटोप्लास्ट या नाइटोसाइट्स के पास क्या होगा, स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट होंगे। तो एग्जैक्ट याद रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, नाइटोप्लास्ट जो होते हैं वो यूज होता है। अब ये नाइटोप्लास्ट स्ट्रक्चर है, हर स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस होता है। तो ये नाइटोप्लास्ट स्ट्रक्चर होता है, काम क्या करता है, एनकरेज करेगा, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को फिक्स करवाएगा, डिफेंस करवाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि आप अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता, तो आप सीधा याद रखिए क्या है, ये कांटे हैं एक तरीके से। कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता पर उसके जैसा होता है। तो कांटे होंगे तो डेफिनेटली कोई इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो डिफेंस का काम करेंगे। एंड कैप्चर ऑफ प्रे, एक तरीके से यही अपने कांटे किसी के अंदर घुसेड़ करके और अपना उसको मार करके ना अपना खाना बनाने का काम करेंगे एक तरीके से। तो ये एनकरेज भी करेंगे, अपने आप को एक जगह फिक्स भी रखेंगे, डिफेंस का काम करेंगे। क्योंकि अपने चारों तरफ इन्होंने एक तरीके से कांटे बिछा रखे हैं, तो डेफिनेटली कोई अटैक नहीं करेगा। और कांटे जो है वो किसी को भी चुबो देंगे तो वो मर जाएगा, और उसको फिर उठा करके ये खा जाएंगे। तो नाइटोब्लास्ट जो है वो यूज होता है किसमें, एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। आपको सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट समझ में आना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप कितना टेक्निकल पढ़ रहे हो उसको, बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ना अपने को। हमें हमारे को एक तरीके से कंसेप्ट को समझना, यूटिलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए, नाइटोब्लास्ट नेक्स्ट कंसेप्ट दे रखा है इन्होंने। इनके पास जो होता है सेंट्रल केविटी होती है, जिसका नाम है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी। इनके पास जो सेंट्रल केविटी है, क्या नाम है, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी। सिंगल ओपनिंग होती है इनके पास। तो आपको पता होगा कि पोरीफेरा, सॉरी, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, ये तीनों के तीनों फाइलम जो होते हैं कौन कौन से, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस, ये तीनों के तीनों जो होते हैं इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है सिंगल ओपनिंग। क्या होता है, सिंगल ओपनिंग। इसका मतलब क्या होगा सिंगल ओपनिंग, कि यहाँ पर सिंगल ओपनिंग ही जो है माउथ और एनस दोनों का काम करेगी, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, तीनों के तीनों किस टाइप के डाइजेशन शो करेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इनके पास जो केविटी है, गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी है, कहाँ सिंगल ओपनिंग होती है इनके पास, और माउथ जो होगा वो हाइपोस्टोम पर होगा, ये याद रखना। डाइजेशन किस टाइप का होगा, तो ये भी याद रखना है। अपन ने पोरीफेरा पढ़ा था, तो पोरीफेरा में डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलर था। कैसा था, इंट्रासेलर, मतलब हर सेल डाइजेशन खुद करेगा। अब यहाँ टिश्यू लेवल का रोटेशन है, इस वजह से डाइजेशन इंट्रासेलर के साथ साथ एक्स्ट्रा सेलर भी होगा। अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलर होता है। एक्स्ट्रा सेलर का मतलब क्या होता है, स्टमक के अंदर केविटी है और उस केविटी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं, और वो एक तरीके से फूड का डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सेलर होगा और कुछ जो होगा वो एक तरीके से सेल के अंदर होगा, तो दोनों तरीके से डाइजेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ नाइडेरियंस जो होते हैं, जैसे कोरल्स, कोरल्स मतलब वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल जगह यदि कोई है तो वो कोरल रीफ है, ठीक है। आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको कोरल के अमेजिंग वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ कोरल्स वाले रीजन में जो मिलते हैं, उनके जो स्केलेटन होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो नाइडेरियंस जो कि कोरल रीजन में होते हैं, ठीक है, उनका स्केलेटन जो होगा वो किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे आगे इसी में एग्जांपल दे रखा है, मैंड्रीना, ठीक है, ब्रेन कोरल, तो वो उसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का एक तरीके से स्केलेटन बना होगा। तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं एनसीईआरटी हाईलाइट में। तो आप एनसीईआरटी हाईलाइट आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगा। तो आपको कुछ वीडियो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी से प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, एज वेल एज जो है नीट 2024 25 6 जिसकी भी आपको तैयारी करना है, सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। मतलब ऑल एंड नन वाला रूल है। मतलब यदि मैंने जो पढ़ाया उससे यदि क्वेश्चन नहीं बनाया तो फिर ये मान के चलना लगभग इंडिया का कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। इनिशियल लेवल की 500 600 जो ऑल इंडिया रैंक होती है उसको छोड़ दे तो ऐसा, ठीक है। तो नाइडेरियंस जो होते हैं वो टू बेसिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, टू बेसिक बॉडी फॉर्म होते हैं इनके पास। कौन कौन सा होता है, मेडुसा एंड पॉलिप। कितने बेसिक फॉर्म होंगे, मेडुसा एंड पॉलिप, ठीक है। तो इसको देखिए, समझिए अच्छे से। तो नाइडेरियंस जो है एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म,
कितने बॉडी फॉर्म होंगे? दो बेसिक फॉर्म, एक होगा मेडुसा एंड दूसरा होगा पॉलिप। क्या है? मेडुसा एंड पॉलिप। अब मेडुसा जो है, आप इन स्ट्रक्चर को देखिए, जो यहाँ पे डायग्राम दे रखे, इन डायग्राम को आप सीधे से स्कैन कर लेंगे तो एग्जाम्पल भी याद रह जाएंगे और इनके फीचर भी याद रह जाएंगे। तो एम फॉर मेडुसा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये एम दिख ही रहा है आपको, देख लीजिए, है ना। डेफिनेटली अब ये क्या है, अब छतरी जैसा दिख ही रहा है तो इसीलिए इसको बोल देंगे अम्ब्रेला शेप। छतरी जैसा दिख रहा है तो अम्ब्रेला शेप। तो मेडुसा जो होता है वो एम जैसा दिख ही रहा है, अम्ब्रेला शेप होता है डेफिनेटली। अब इसका क्या होता है कि जो एरिया है वो डिस्पर्स है, डेंसिटी सेंट्रलाइज नहीं है, तो इजीली क्या होता है कि वाटर की सरफेस पर फ्री फ्लोट कर लेगा, तो फ्री स्विमिंग। एंड दूसरा एग्जाम्पल ऑरेलिया। अब देखिए ऑरेलिया में क्या आता है? एल आता है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल कैसे याद रखना है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये हो गया मेडुसा जो होता है वो कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप होता है, दिख ही रहा है, छतरी जैसा दिख रहा है, और इसी वजह से ये क्या करेगा? सरफेस पे फ्री फ्लोट करता रहेगा, तो फ्री स्विमिंग। एग्जाम्पल ऑरेलिया या जेलीफिश, ठीक है। ऑरेलिया जेलीफिश, फॉल्स फिश भी बोल सकते हैं इनको। पॉलिप, पॉलिप में एल आ रहा है। अब पॉलिप जो होता है तो सीधी सी बात है कि एक सिलेंडर की तरह दिख ही रहा है, देख लीजिए, इसको गैस की टंकी दिख रही है बिल्कुल लगभग, है ना। तो ये सिलेंड्रिकल है। अब सीधी सी बात है कि इसका मास जो है वो एक ही जगह सेंट्रलाइज है, तो इस वजह से ये फ्री स्विमिंग नहीं कर सकता, तो ये कैसा होगा? सेशाइल होगा, एक जगह फिक्स होगा, है ना। एग्जाम्पल हाइड्रा एडम्सिया। हाइड्रा तो बहुत इसमें रखा है, तब आपको ऐसे बनाना है। अब यहाँ पर मेडुसा में एम आ रहा है, ऑरेलिया में एल आ रहा है, पॉलिप में एल आ रहा है और एडम्सिया में एम आ रहा है। तो एम के साथ एम नहीं आएगा और एल के साथ एल नहीं आएगा। जैसे मेडुसा के एग्जाम्पल में एम आ रहा है तो उसका एग्जाम्पल एडम्सिया हो गया क्या? नहीं, मतलब एम नॉट इक्वल टू एम, और ऐसे ही एल नॉट इक्वल टू एल। तो मेडुसा का एग्जाम्पल एडम्सिया होगा क्या? नहीं, इसका एग्जाम्पल होगा ऑरेलिया। इसी तरीके से पॉलिप का एग्जाम्पल जो है वो ऑरेलिया होगा क्या? नहीं, उसका एग्जाम्पल होगा एडम्सिया। तो एम के साथ एम नहीं आएगा, एल के साथ एल नहीं आएगा। इस तरीके से याद रखोगे तो कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये क्वेश्चन यदि आप गलत करके आ रहे हो, और यदि गलत करने के बाद ये बोलते हो अरे यार मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता, सिली मिस्टेक हो गया, ये मान के चलना कि आपने लापरवाही करी थी तैयारी करते समय। सिली मिस्टेक होती ही नहीं है। मैंने ये वाली ट्रिक जो है 2013 में बनाई थी, तो 16 में मेरा सिलेक्शन हुआ था नीट में। उसके बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज कभी मेरा क्वेश्चन भी नहीं गलत हुआ, और जितने मैंने बच्चों को पढ़ाया, लगभग 300 बच्चे मेरे जिनको पढ़ाया वो सिलेक्ट हो चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में, तो कभी गलत नहीं हुआ। तो एम के साथ एम नहीं आएगा, एल के साथ एल नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है कि मेडुसा एग्जाम्पल है, मेडुसा एग्जाम्पल है, तो मेडुसा का एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा? ऑरेलिया होगा। और पॉलिप का एग्जाम्पल क्या होगा? एडम्सिया। इसके साथ साथ हाइड्रिया तो ही सही। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है इन्होंने, ओबेलिया, ठीक है। ओबेलिया आपने पढ़ी रखा तो ध्यान रखना यहाँ ओबेलिया, ठीक है, बी फॉर बॉल है, और यहाँ दे रखा है ऑरेलिया। तो दो अलग अलग चीजें, ओरेलिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ मेडुसा और ओबेलिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ मेटाजेनेसिस, ठीक है, दो चीजें अलग है। तो ओबेलिया क्या शो करता है? मेटाजेनेसिस। ओबेलिया क्या शो करेगा? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस का क्या मतलब होगा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होगा? तो इसके दो बेसिक फॉर्म है, एक है पॉलिप और दूसरा है मेडुसा, ठीक है। तो ओबेलिया जो होता है वो मेटाजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू पॉलिप से मेडुसा एंड मेडुसा से पॉलिप बना लेगा। अब जैसे कि मेडुसा जो है, ये क्या है? मेडुसा है, सीधी सी बात है, और ये क्या है? पॉलिप है। तो मेडुसा से जो पॉलिप बनेगा वो कैसा बनेगा? सेक्सुअली, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। एंड पॉलिप से जो मेडुसा बनेगा वो कैसा बनेगा? एसेक्सुअली, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ओबेलिया जो होता है वो क्या शो करता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके लिए टेक्निकल टर्म हम देते हैं मेटाजेनेसिस। क्या है? मेटाजेनेसिस। अब ये मेटाजेनेसिस से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड है, तो ध्यान रखना आपको। तो ओबेलिया क्या शो करेगा? मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सिलेंटेड्स जो होते हैं या ओबेलिया जो होते हैं, सिलेंटेड दो बेसिक फॉर्म होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। तो मेडुसा से पॉलिप जो बनेगा वो सेक्सुअली बनेगा, एंड पॉलिप से मेडुसा बनेगा एसेक्सुअली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सी बात है, इतना आसानी से पूरा का पूरा जो है आप देखिए फाइलम आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में इसके एग्जाम्पल दे रखे, एग्जाम्पल भी बहुत आसान है याद रखना, ये मैं याद करवा देता हूँ आपको एग्जाम्पल भी।
मतलब बहुत ही बेसिक है, एग्जाम्पल याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, पी फॉर फाइसेलिया, पी फॉर पोर्चुगीज मैन ऑफ वार। तो फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, हिंदी में बोलते हैं उसको पुर्तगाली युद्ध मानव, एक खतरनाक ही नाम है हिंदी में। हिंदी की एनसीईआरटी और संस्कृत पढ़ना लगभग एक ही होता है, ऐसा मैंने दोनों लैंग्वेज पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो दे रखा है इन्होंने एडमसिया, तो एडमसिया में ए आएगा और एनिमोन, ठीक है, सी एनिमोन। तो पी फॉर फाइसिलिया, पी फॉर पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, ए फॉर एडमसिया, ए फॉर सी एनिमोन, ठीक है। देखो कभी भी बड़ी ट्रिक मत बनाना, मेरा इतना लगभग मैं 13 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, 6-7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने देखा है कि जितनी बड़ी ट्रिक होती है उतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है और भूल जाते हैं। और एग्जाम वाला प्रेशर ऐसा होता है कि उस दिन आपको जो चीज़ आती है वो भी भूल सकते हो बहुत इजीली, और कंफ्यूजन तो हो ही जाता है। तो इसलिए बड़ी ट्रिक नहीं बनाना है, आपको लेटर वाली ट्रिक बनाना है। कौन सी ट्रिक बनाना है? लेटर। तो लेटर वाली ट्रिक जो होती है उसमें गलती होने के चांस जो होते हैं ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, 0% चांस रहते हैं लेटर वाली ट्रिक में। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कभी भी बहुत कहानी के टाइप में आपको ट्रिक नहीं बनाना, बचना है, बहुत कम बनाना है। तो पी फॉर फाइसेलिया, पी फॉर पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, ए फॉर एडमसिया, ए फॉर सी एनिमोन, ठीक है। पी फॉर पेंटोला, पेन जिससे अपन लिखते हैं, तो पेन लिखा, पेन, और सी पेन आ गया। गोरगोनिया सी पेन आ गया, और मैंड्रिना ब्रेन कोरल, पी एम सी से याद रखना इसको, मैंड्रिना ब्रेन कोरल, ठीक है। तो कैसे याद रखेगा? फाइसिलिया, फाइसिलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, एडमसिया सी एनिमोन, गोरगोनिया सी पेन, पेंटुला सी पेन, मैंड्रिना ब्रेन कोरल, ठीक है। चलिए, बिगर देखे बोलते हैं, ये मैंने भी हटा दिया यहाँ से। तो क्या रहेगा? फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, एडमसिया सी एनिमोन, गोर्गोनिया सी पेन, पेंटुला सी पेन, एंड मेंट्रिना ब्रेन कोरल। इतने परफेक्शन के साथ में आपको याद होना चाहिए और हो ही जाएगा। अच्छा, मुझे याद हो गया तो फिर तो कोई भी याद कर सकता है। तो क्या एग्जांपल है? फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, एडमसिया सी एनिमोन, गोर्गोनिया सी पेन, पेंटुला सी पेन, एंड मेंड्रिना ब्रेन कोरल। तो सिर्फ 5 एग्जांपल है। वापस से बोलते हैं, एनसीईआरटी से ही पेपर आता है सर, एनसीईआरटी से ही पेपर आता है। तो पूरे इंडिया का बच्चा जो भी नीट देने जाता है वो एक ही चीज़ की रट लगाता है कि सर बायो एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से आता है। तो ये तो सबको ही पता है कि बायो एनसीईआरटी से आता है, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट के नंबर क्यों नहीं आते? एनसीईआरटी पढ़ करके ही जाता है वो। रीजन उसके पीछे सिंपल सा है कि रीडिंग लगाना एक अलग बात होती है, याद करना एक अलग बात होती है, ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपका नॉलेज बेस कितना स्ट्रांग है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, स्पेशली बायोलॉजी, क्योंकि इस सब्जेक्ट को भूलता जाता है इंसान, ऐसा, तो भूलने का चांस होता नहीं है वैसे तो, यदि आपने बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो आप कभी भूलोगे नहीं इस सब्जेक्ट को। बट फिर भी भूलते हैं बच्चे क्यों? क्योंकि वो रैंडम पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब जो है उसको याद करना है, एक एक वर्ड को बहुत प्रॉपर तरीके से समझना है। तो उसी की हेल्प के लिए एनसीईआरटी हाईलाइट बनाया है। आप इसको जितना अच्छे से समझेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइलम पोरीफेरा पढ़ा दिया था, नेक्स्ट लेक्चर जो है सिलेंट्रेटा पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ना है कि हमें एनी हाउ कंडीशन याद रहे ही सही, और हमारा नीट का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सेकंड फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा का अनदर जो नेम है वो निडेरिया है, ठीक है। क्या है? निडेरिया। क्यों निडेरिया बोलते हैं आगे एनसीईआरटी में दे रखा, तो वो समझेंगे अपन। पहले जनरल फीचर दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो जनरल फीचर समझते हैं कैसे होते हैं। एक्वेटिक, मोस्टली मेराइन, एंड सेसाइल या फ्री स्विमिंग, मतलब या तो एक जगह चिपके हुए रहेंगे या फिर वो घूमते हुए रहेंगे, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनिशियल ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, ये सिंपल सी बात आप सबको पता है, पूरी दुनिया को जानता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एनिमल किंगडम जो है वो भी सीधी सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसके इनिशियल 3 फाइलम, है ना, ध्यान से समझना बात को। पोरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा, ये तीनों फाइलम जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पूरी तरीके से एक्वेटिक होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेराइन होते हैं। मेराइन होना या फ्रेश वाटर होना वो एक्वेटिक के फिर फर्दर डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो पोरीफेरा, सिलेंटेटा एंड टीनोफोरा तीनों क्या है? एक्वेटिक है। तीनों क्या है? एक्वेटिक है। डाउट में रहना ही नहीं है, ठीक है। पोरीफेरा एक्वेटिक है, और उसमें भी वो मोस्टली क्या है? मेराइन, मोस्टली मेराइन है, कुछ एक एग्जांपल उसके फ्रेश वाटर है। स्लेंटेटा के एग्जांपल जो है ये एक्वेटिक है, ये मोस्टली मेराइन है, थोड़े बहुत जो होंगे वो फ्री स्विमिंग या सॉरी फ्रेश वाटर होंगे। ऐसी तरीके से नेक्स्ट जो फाइलम पढ़ेंगे टीनोफोरा।
टीनोफोरा एक्वेटिक है एंड कंप्लीटली मेराइन, उसमें कोई भी उसका एग्जाम्पल जो है वो फ्रेश वाटर का नहीं होता है। तो पहली लाइन एनसीईआरटी की सिलेंटेटा निडीरिया की आपको समझ में आई होगी। रेडियली सिमेट्री, तो एक और बात याद रखना है आप लोगों को कि सिलेंटेटा और नेक्स्ट फाइलम जो टीनोफोरा पढ़ेंगे दोनों के जो जनरल फीचर है वो लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। नाइट्रोजन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एक तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होगा, अपग्रेडेशन होगा। पोरीफेरा जो पढ़ा था तो उसमें पोरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का था, सेलुलर था, जबकि सिलेंटेटा और इसके आगे का टीनोफोरा, इन दोनों में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। देखो एक बात ये याद रखना कि जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो भूलते हैं, ये सबको पता है, लेकिन ना भूलें उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि जो करंट फाइलम पढ़ रहे हो आप उसको पिछले वाले फाइलम से लगातार कंपेयर करिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि क्लियर कट एक तरीके से डिवीजन कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना। तो नाइडीरियंस जो होते हैं टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनके पास दो जर्म लेयर होती है। दो जर्म लेयर कौन सी होगी, एक्टोडर्म होगी एंड एंडोडर्म होगी। क्या absent होगा इनके पास, मीजोडर्म absent होगा। मीजोडर्म की जगह क्या प्रेजेंट होगा, मीजोग्लिया, क्या प्रेजेंट होगा, मीजोग्लिया। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट समझते हैं, नेम नाइडीरियंस। तो निडीरिया जो नेम है इसका वो कहाँ से आया, तो नेम निडीरिया डेरिव फ्रॉम द नाइटोब्लास्ट या नाइटोसाइट स्ट्रक्चर जो होता है उससे आया है, ठीक है। तो वापस समझते हैं निडीरिया नेम कहाँ से आया, नाइटोब्लास्ट या नाइटोसाइट जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वहां से आया। अब ये नाइटोब्लास्ट नाइटोसाइट स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा टेंटिकल्स, ठीक है, एज वेल एज बॉडी, मतलब पूरी बॉडी पर भी होगा। ये आप देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है नाइटोब्लास्ट का, ठीक है। अब ये नाइटोब्लास्ट या जो एक तरीके से नाइटोसाइट होता है इसके पास होता है क्या है, तो इसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल एंड निमेटोसिस्ट होता है, मतलब एक तरीके से पॉइजन का भी काम करेंगे, ठीक है। तो नेम निडेरिया डेरिव फ्रॉम द नाइटोब्लास्ट नाइटोसाइट्स स्ट्रक्चर या सेल जो भी बोलना चाहे। इट इज प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स या बॉडी पर प्रेजेंट होंगे, टेंटिकल्स एंड बॉडी। और इस नाइटोब्लास्ट या नाइटोसाइट्स के पास क्या होगा, स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट होंगे। तो एग्जैक्ट याद रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, नाइटोब्लास्ट जो होते हैं वो यूज होता है। अब ये नाइटोप्लास्ट स्ट्रक्चर है, हर स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस होता है। तो ये नाइटोप्लास्ट स्ट्रक्चर होता है, काम क्या करता है, एनकरेज करेगा, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को फिक्स करवाएगा, डिफेंस करवाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि आप अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता तो आप सीधा याद रखिए क्या है, ये कांटे हैं एक तरीके से, कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता पर उसके जैसा होता है। तो कांटे होंगे तो डेफिनेटली कोई इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो डिफेंस का काम करेंगे। एंड कैप्चर ऑफ प्रे, एक तरीके से यही अपने कांटे किसी के अंदर घुसेड़ करके और अपना उसको मार करके ना अपना खाना बनाने का काम करेंगे एक तरीके से। तो ये एनकरेज भी करेंगे, अपने आप को एक जगह फिक्स भी रखेंगे, डिफेंस का काम करेंगे, क्योंकि अपने चारों तरफ इन्होंने एक तरीके से कांटे बिछा रखे हैं तो डेफिनेटली कोई अटैक नहीं करेगा। और कांटे जो है वो किसी को भी चुबो देंगे तो वो मर जाएगा और उसको फिर उठा करके ये खा जाएंगे। तो नाइटोब्लास्ट जो है वो यूज होता है किसमें, एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। आपको सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट समझ में आना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि आप कितना टेक्निकल पढ़ रहे हो उसको। बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ना अपने को, हमें हमारे को एक तरीके से कंसेप्ट को समझना, यूटिलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए नाइटोब्लास्ट नेक्स्ट कंसेप्ट दे रखा है इन्होंने। इनके पास जो होता है सेंट्रल केविटी होती है जिसका नाम है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी। इनके पास जो सेंट्रल केविटी है क्या नाम है, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी। सिंगल ओपनिंग होती है इनके पास। तो आपको पता होगा कि पोरीफेरा, सॉरी, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, ये तीनों के तीनों फाइलम जो होते हैं कौन कौन से, सिलेंटेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस, ये तीनों के तीनों जो होते हैं इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है सिंगल ओपनिंग। क्या होता है, सिंगल ओपनिंग। इसका मतलब क्या होगा सिंगल ओपनिंग, कि यहाँ पर सिंगल ओपनिंग ही जो है माउथ और एनस दोनों का काम करेगी, ठीक है। तो सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, तीनों के तीनों किस टाइप के डाइजेशन शो करेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इनके पास जो केविटी है गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी है, कहाँ सिंगल ओपनिंग होती है इनके पास, और माउथ जो होगा वो हाइपोस्टोम पर होगा, ये याद रखना। डाइजेशन किस टाइप का होगा, तो ये भी याद रखना है अपन ने
पोरीफेरा पढ़ा था, तो पोरीफेरा में डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलर था। कैसा था? इंट्रासेलर, मतलब हर सेल डाइजेशन खुद करेगा। अब यहाँ टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से डाइजेशन इंट्रासेलर के साथ साथ एक्स्ट्रा सेलर भी होगा। अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलर होता है। एक्स्ट्रा सेलर का मतलब क्या होता है? स्टमक के अंदर केविटी है और उस केविटी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं और वो एक तरीके से फूड का डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सेलर होगा और कुछ जो होगा वो एक तरीके से सेल के अंदर होगा, तो दोनों तरीके से डाइजेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ नाइडेरियंस जो होते हैं जैसे कोरल्स, कोरल्स मतलब वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल जगह यदि कोई है तो वो कोरल रीफ है। ठीक है, आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको कोरल के अमेजिंग वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ कोरल्स वाले रीजन में जो मिलते हैं उनके जो स्केलेटन होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो नाइडेरियंस जो कि कोरल रीजन में होते हैं, ठीक है, उनका स्केलेटन जो होगा वो किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे आगे इसी में एग्जांपल दे रखा है मैंड्रीना, ठीक है, ब्रेन कोरल, तो वो उसमें क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का एक तरीके से स्केलेटन बना होगा। तो ये बेसिक बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं एनसीईआरटी हाईलाइट में। तो आप एनसीईआरटी हाईलाइट आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगा। तो आपको कुछ वीडियो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी से प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, एज वेल एज जो है नीट 2024 25 6 जिसकी भी आपको तैयारी करना है सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। मतलब ऑल एंड नन वाला रूल है। मतलब यदि मैंने जो पढ़ाया उससे यदि क्वेश्चन नहीं बनाया तो फिर ये मान के चलना कि लगभग इंडिया का कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। इनिशियल लेवल की 500 600 जो ऑल इंडिया रैंक होती है उसको छोड़ते तो ऐसा। ठीक है, तो नाइजीरियंस जो होते हैं वो टू बेसिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। टू बेसिक बॉडी फॉर्म होते हैं इनके पास। कौन कौन सा होता है? मेडुसा एंड पॉलिप। कितने बेसिक फॉर्म होंगे? मेडुसा एंड पॉलिप। ठीक है, तो इसको देखिए समझिए अच्छे से। तो नाइजीरियंस जो है एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म। कितने बॉडी फॉर्म होंगे? दो बेसिक फॉर्म, एक होगा मेडुसा एंड दूसरा होगा पॉलिप। क्या है? मेडुसा एंड पॉलिप। अब मेडुसा जो है आप इन स्ट्रक्चर को देखिए जो यहाँ पे डायग्राम दे रखे, इन डायग्राम को आप सीधे से स्कैन कर लेंगे तो एग्जाम्पल भी याद रह जाएंगे और इनके फीचर भी याद रह जाएंगे। तो एम फॉर मेडुसा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये एम दिख ही रहा है आपको, देख लीजिए, है ना? डेफिनेटली अब ये क्या है? अब छतरी जैसा दिख ही रहा है तो इसीलिए इसको बोल देंगे अम्ब्रेला शेप। छतरी जैसा दिख रहा है तो अम्ब्रेला शेप। तो मेडुसा जो होता है वो एम जैसा दिख ही रहा है, अम्ब्रेला शेप होता है डेफिनेटली। अब इसका क्या होता है कि जो एरिया है वो डिस्पर्स है, डेंसिटी सेंट्रलाइज नहीं है, तो इजीली क्या होता है कि वाटर की सरफेस पर फ्री फ्लोट कर लेगा, तो फ्री स्विमिंग। एंड दूसरा एग्जाम्पल ऑरेलिया। अब देखिए ऑरेलिया में क्या आता है? एल आता है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल कैसे याद रखना है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये हो गया मेडुसा जो होता है वो कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप होता है, दिख ही रहा है, छतरी जैसा दिख रहा है, और इसी वजह से ये क्या करेगा? सरफेस पे फ्री फ्लोट करता रहेगा, तो फ्री स्विमिंग। एग्जाम्पल ऑरेलिया या जेलीफिश। ठीक है, ऑरेलिया जेलीफिश, फॉल्स फिश भी बोल सकते हैं इनको। पॉलिप, पॉलिप में एल आ रहा है। अब पॉलिप जो होता है तो सीधी सी बात है कि एक सिलेंडर की तरह दिख ही रहा है, देख लीजिए इसको, गैस की टंकी दिख रही है बिल्कुल लगभग, है ना? तो ये सिलेंड्रिकल है। अब सीधी सी बात है कि इसका मास जो है वो एक ही जगह सेंट्रलाइज है, तो इस वजह से ये फ्री स्विमिंग नहीं कर सकता, तो ये कैसा होगा? सेशाइल होगा, एक जगह फिक्स होगा, है ना? एग्जाम्पल हाइड्रा एडम्सिया। हाइड्रा तो बहुत ही सुन रखा है, तब आपको ऐसे बनाना है। अब यहाँ पर मेडुसा में एम आ रहा है, ऑरेलिया में एल आ रहा है, पॉलिप में एल आ रहा है और एडम्सिया में एम आ रहा है। तो एम के साथ एम नहीं आएगा और एल के साथ एल नहीं आएगा। जैसे मेडुसा के एग्जाम्पल में एम आ रहा है तो उसका एग्जाम्पल एडम्सिया हो गया क्या? नहीं, मतलब एम नॉट इक्वल टू एम, और ऐसे ही एल नॉट इक्वल टू एल। तो मेडुसा का एग्जाम्पल एडम्सिया होगा क्या? नहीं, इसका एग्जाम्पल होगा ऑरेलिया। इसी तरीके से पॉलिप का एग्जाम्पल जो है वो ऑरेलिया होगा क्या? नहीं, उसका एग्जाम्पल होगा एडम्सिया। तो एम के साथ एम नहीं आएगा, एल के साथ एल नहीं आएगा। इस तरीके से याद रखोगे तो कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये क्वेश्चन यदि आप गलत करके आ रहे हो और यदि गलत करने के बाद ये बोलते हो अरे यार मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता, सिली मिस्टेक हो गया, ये मान के चलना कि आपने लापरवाही करी थी तैयारी करते समय। सिली मिस्टेक होती ही नहीं है। मैंने ये वाली ट्रिक जो है 2013 में बनाई थी, तो 16 में मेरा सिलेक्शन हुआ था नीट में। उसके बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज कभी मेरा क्वेश्चन में नहीं गलत हुआ। और जितने मैंने बच्चों को पढ़ाया, लगभग 300 बच्चे मेरे जिनको पढ़ाया वो सिलेक्ट हो चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में, तो कभी गलत नहीं हुआ। तो एम के साथ एम नहीं आएगा, एल के साथ एल नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है कि मेडुसा एग्जाम्पल है, मेडुसा एग्जाम्पल है, तो मेडुसा का एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा?
ऑरेलिया होगा, और पॉलिप का एग्जाम्पल क्या होगा, एडम्सिया, इसके साथ साथ हाइड्रिया तो ही सही। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है इन्होंने, ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया आपने पढ़ी रखा, तो ध्यान रखना यहाँ ओबेलिया, ठीक है, बी फॉर बॉल है, और यहाँ दे रखा है ऑरेलिया, तो दो अलग अलग चीजें। ऑरेलिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ मेडुसा, और ओबेलिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ मेटाजेनेसिस। ठीक है, दो चीजें अलग है। तो ओबेलिया क्या शो करता है, मेटाजेनेसिस। ओबेलिया क्या शो करेगा, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस का क्या मतलब होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होगा, तो इसके दो बेसिक फॉर्म है, एक है पॉलिप और दूसरा है मेडुसा। ठीक है, तो ओबेलिया जो होता है वो मेटाजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू पॉलिप से मेडुसा एंड मेडुसा से पॉलिप बना लेगा। अब जैसे कि मेडुसा जो ये क्या है, मेडुसा है, सीधी सी बात है, और ये क्या है, पॉलिप है। तो मेडुसा से जो पॉलिप बनेगा वो कैसा बनेगा, सेक्सुअली, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। एंड पॉलिप से जो मेडुसा बनेगा वो कैसा बनेगा, एसेक्सुअली, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ओबेलिया जो होता है वो क्या शो करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके लिए टेक्निकल टर्म हम देते हैं मेटाजेनेसिस। क्या है, मेटाजेनेसिस। अभी मेटाजेनेसिस से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड है, तो ध्यान रखना आपको। तो ओबेलिया क्या शो करेगा, मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सिलेंटेड्स जो होते हैं या ओबेलिया जो होते हैं, सिलेंटेड दो बेसिक फॉर्म होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। तो मेडुसा से पॉलिप जो बनेगा वो सेक्सुअली बनेगा, एंड पॉलिप से मेडुसा बनेगा एसेक्सुअली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल सी बात है, इतना आसानी से पूरा का पूरा जो है आप देखिए फाइलम आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में एग्जाम्पल दे रखे, एग्जाम्पल भी बहुत आसान है याद रखना, ये मैं याद करवा देता हूँ आपको एग्जाम्पल भी, मतलब बहुत ही बेसिक है, एग्जाम्पल याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, पी फॉर फाइसेलिया, पी फॉर पोर्चुगीज मैन ऑफ वार। तो फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, हिंदी में बोलते हैं उसको पुर्तगाली युद्ध मानव, एक खतरनाक ही नाम है हिंदी में। हिंदी की एनसीईआरटी और संस्कृत पढ़ना लगभग एक ही होता है, ऐसा मैंने दोनों लैंग्वेज पढ़ रखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, तो दे रखा है इन्होंने एडम्सिया, तो एडम्सिया में ए आएगा, और एनिमोन, ठीक है, सी एनिमोन। तो पी फॉर फाइसिलिया, पी फॉर पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, ए फॉर एडम्सिया, ए फॉर सी एनिमोन। ठीक है, देखो कभी भी बड़ी ट्रिक मत बनाना। मेरा इतना लगभग में 13 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, 6-7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने देखा है कि जितनी बड़ी ट्रिक होती है उतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है और भूल जाते हैं। और एग्जाम वाला प्रेशर ऐसा होता है कि उस दिन आपको जो चीज़ आती है वो भी भूल सकते हैं बहुत ईजिली, और कंफ्यूजन तो हो ही जाता है। तो इसलिए बड़ी ट्रिक नहीं बनाना है, आपको लेटर वाली ट्रिक बनाना है। कौन सी ट्रिक बनाना है, लेटर। तो लेटर वाली ट्रिक जो होती है उसमें गलती होने के चांस जो होते हैं ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, 0% चांस रहते हैं लेटर वाली ट्रिक में। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कभी भी बहुत कहानी के टाइप में आपको ट्रिक नहीं बनाना, बचना है, बहुत कम बनाना है। तो पी फॉर फाइसिलिया, पी फॉर पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, ए फॉर एडम्सिया, ए फॉर सी एनिमोन। ठीक है, पी फॉर पेंटोला, पेन जिससे अपन लिखते हैं, तो पेन लिखा, पेन, और सी पेन आ गया। गोर्गोनिया सी पेन आ गया, और मैंड्रिना ब्रेन कोरल, पी एम सी से याद रखना इसको, मैंड्रिना ब्रेन कोरल। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, फाइसिलिया, फाइसिलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, एडम्सिया सी एनिमोन, गोर्गोनिया सी पेन, पेंटुला सी पेन, मैंड्रिना ब्रेन कोरल। ठीक है, चलिए बिगर देखे बोलते हैं, ये मैंने भी हटा दिया यहाँ से। तो क्या रहेगा, फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, एडम्सिया सी एनिमोन, गोर्गोनिया सी फेन, पेंटुला सी पेन, एंड मेंट्रिना ब्रेन कोरा। इतने परफेक्शन के साथ में आपको याद होना चाहिए, और हो ही जाएगा। अच्छा, मुझे याद हो गया तो फिर तो कोई भी याद कर सकता है। तो क्या एग्जाम्पल है, फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, एडम्सिया सी एनिमोन, गोर्गोनिया सी फेन, पेंटुला सी पेन, एंड मेंड्रिना ब्रेन कोरल। तो सिर्फ 5 एग्जाम्पल है, वापस से बोलते हैं।